everyone. जाम बोर झालं यार घरी बसून. बड़ी खुराफाती दिमाग में है ना, मस्त आइडिया है. मैंने क्या किया, अपने कुछ पायलट फ्रेंड्स को है ना व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन भेजा है, ठीक है. और सेम क्वेश्चन मैंने अपने कैबिन क्रू दोस्तों को भेजा है, एयर होस्टेस को. और उनको बोला है कि अपनी जो भी एविएशन से रिलेटेड जो भी फ़नी स्टोरीज़ है, मतलब क्वेश्चन ही ऐसे कि दे हैव टू शेयर सम फनी स्टोरीज और दे विल शेयर यू देयर एक्सपीरियंस एंड फनी स्टोरी विद यू. एंड व्हाट यू गाइज हैव टू डू, यू गाइज हैव टू डिसाइड कि सबसे फनी स्टोरी किसकी है, कॉकपिट क्रू की है या कैबिन क्रू की है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है पैसेंजर के साथ, इंटरेक्शन विद पैसेंजर. इट कैन बी ऑन ड्यूटी और इट कैन बी ऑफ ड्यूटी. Funny interaction with the passenger. Okay, I have one. There was a time मेरी फ़्लाइट पे एक बारी एक पंडित जी आए थे. तो एक बार क्या होता है, आई वॉज ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर, तो ऑब्वियसली आई वॉज इन कैजुअल्स. अब साथ में पैसेंजर होता है. हुआ क्या था, जब एक बार मैं चेन्नई से हैदराबाद आ रहा था वहीं कड़प्पा, तो ऑन ड्यूटी था. हैदराबाद टू गोवा फ्लाइट थी और गोवा पैसेंजर सब मस्ती के मूड में रहते हैं. सब गोवा क्यों जाते हैं यार, मस्ती के लिए रहता है. So I was doing चेन्नई अहमदाबाद और अहमदाबाद चेन्नई ऐसे कुछ कर रही थी. तो there was a group of 40-50. तो वेरी नाइस, वेरी वेरी स्वीट. और अपने घर से ना सारा कुछ खाना पीना लेकर वो आए हुए थे. तो दे वर ऑफरिंग अस ऑल्सो. तो बहुत ही स्वीट लोग. इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे ना बच्चे आगे बैठे हुए हैं इस सीट पे. वो कुल 13-14 बच्चे हैं. आपको जो भी पसंद आ रहा है ना, आप हमें बता दो, क्योंकि आप हमें बहुत अच्छे लगे. आपके यहाँ पे हम रिश्ता करना चाहते हैं. आई वॉज लाइक फ्रीज्ड. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ का क्या रिप्लाई करूँ. तो सडनली आई सॉ अ रिंग ऑन माई फिंगर. तो मुझे ना कुछ समझ नहीं आया. तो आई सेड, मैम, आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ऑफर्ड मी दिस. रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, बट यू आर रियली लेट. आई एम ऑलरेडी मैरिड. देन शी गॉट सरप्राइज्ड. शी वाज लाइक, या मैंने तो सुना था कि एरो से शादी नहीं कर सकते. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इवन आई हैव अ किड. 8 साल का बच्चा है मेरा. टिल द टाइम यू आर गुड, यू आर हेल्दी, यू कैन फ्लाई. तो कहते ओके. तो सर में एक अंकल आए एंड वो अंकल, ओके मैम 2 मिनट रुको, अब जाना नहीं, आप 2 मिनट रुको. आई सेड ओके सर, मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ. अपनी वाइफ को लेकर मुझे कहते मैम को देखो, कहीं से दिख रही है, इनका 8 साल का बच्चा होगा, कितनी फिट है. तुमको देखो, तुम्हारा 2 साल का बच्चा है. I got so embarrassed. So yeah, it was very funny. So what happens is कि on one of my flights ये passenger है and he is a first time traveler. बहुत ही नाइफ है, बहुत ही सीधा साधा है. So after take off हम लोग अपनी food service start करते हैं. Food service में I am assuming that he knows कि एक fixed menu है and उसमें से उसको choose करना है, but I was wrong. तो मैं जैसे उसको पूछती हूँ कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो वो मुझे एकदम से बोलता है कि आई हैव राजमा चावल. बोलती हूँ राजमा चावल, ये कहाँ से आ गया. फिर मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं सर, ये फिक्स्ड मेन्यू है और इसमें से आप बताओ आप क्या लोगे. तो बोलता है नहीं मैम, उसको समझ भी नहीं आता. वो बोलता है नहीं मैम मेरे को राजमा चावल ही चाहिए, मैं ये सब नहीं खाता, राजमा चावल. और एकदम से मेरे दिमाग में कहीं से आता है और मैं एकदम से बोल पड़ती हूँ कि सर राजमा तो अभी हमने भिगोए हैं और आप फिलहाल इसमें से कुछ खा लो क्योंकि उसको बनने में टाइम लगेगा, उसके बाद विल सर्व यू. और ये सुन के आजू बाजू वाले जो पैसेंजर है वो सारे के सारे हंसने लग जाते हैं, ताली बजाने लग जाते हैं. बेचारा वो एकदम से बोलता है ओके मैम, मेरे को शाकाहारी खाना दे दो. एंड आई डोंट नो वेयर टू लुक, व्हाट टू डू, बट देन आई कंटिन्यूड माय सर्विस. अब आफ्टर टेक ऑफ थोड़ी देर के बाद ये पैसेंजर चालू हो गया कि पायलट को तो उड़ाना नहीं आता, पता नहीं कैसे उड़ा रहा है, ये कोई तरीका होता है, इतना प्लेन हिल रहा है, इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, आई एम नॉट इवन एबल टू ड्रिंक माई कॉफ़ी. एंड इनएक्सपीरियंस पायलट है, पता नहीं कितना नया पायलट है. ये आजकल की एयरलाइंस है ना, बहुत नए पायलट्स को हायर करने लगे हैं. तो ये सब सुन सुन के अंदर का मेरा पायलट थोड़े थोड़े जमने लगा. एंड थोड़ी देर के बाद आई वॉज लाइक कि नहीं यार,
कुछ तो बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, इज्जत पे बात आ गई है। तो फिर मैंने उनको बोलना शुरू किया कि सर आप एक बार बाहर देखिए, बादल देखिए कितने बड़े बड़े और इतने डेंस बादल हैं, तो जो ऐसे बादल होते हैं ना सर, ये हिलाते बहुत ज़्यादा हैं। तो ही वॉज लाइक कि नहीं सर आपको कुछ नहीं पता, मेरे को बहुत पता है, मैं तो रोज़ फ्लाई करता रहता हूँ, आई एम अ वेरी फ्रीक्वेंट फ्लायर। एंड इसके बाद आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, मैंने ट्राई किया बट इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता। तो आई कंटिन्यूड वॉचिंग माई मूवी। थोड़ी देर के बाद कैबिन क्रू आती है, कहती है हाई कैप्टन वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग। आई वाज लाइक नथिंग, आई एम ऑल गुड राइट नाउ। तो अब ये सुन लेता है इस बात को, अब ये 2 मिनट तक ये सोचता है और फिर उसके बाद मुझसे पूछता है एक्सक्यूज़ मी। अब मैंने कहा हाँ जी सर, आप इसी एयरलाइन में काम करते हैं? मैंने कहा हाँ जी। क्या आप पायलट हैं? मैं कहा हाँ जी। फिर इसकी शक्ल बिल्कुल, एंड सर आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो। नहीं सर आप गलत कैसे बोल सकते हैं, आप तो फ्रीक्वेंट फ्लायर है ना, यू नो इट ऑल। और गोवा पैसेंजर सब मस्ती के मूड में रहते हैं, सब गोवा क्यों जाते हैं यार, मस्ती के लिए रहता है। तो बहुत बड़ा ग्रुप ट्रैवल कर रहा था, अब मेरे को लैब यूज़ करना था, मतलब वॉशरूम जाना था। तो ATR में क्या होता है वर्स्ट पार्ट कि एक ही होता है और इन दी एंड होता है, एयरक्राफ्ट के एकदम लास्ट में होता है, तो आपको सब पैसेंजर के सामने से जाना पड़ता है। तो मैंने क्रू को अंदर बुलाया, मैं बाहर चला गया एंड बहुत बड़ा एक ग्रुप ट्रैवल कर रहा था साइड में, और उसकी फैमिली थी, बहुत सारे लोग थे। तो बंदे ने ना एकदम मराठी में बोला, अरे भावा तू बाहर आ गया तो प्लेन कौन चला होता है, मीन्स आप बाहर आ गए तो प्लेन कौन चला रहा है। तो उसको नहीं पता था मेरे को मराठी समझती है, तो मैंने भी काउंटर दिया बहुत प्यार से, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, जस्ट पासिंग थ्रू, डोंट वरी सर, टेंशन घेऊ नको भावा, 1-2 पायलट असतात, एक जण हाय, वी आर इन लाईक ऑल सेफ्टी पॅरामीटर्स। आणि हे त्याला एकदम मी मराठीमध्ये बोललो आणि ही इज लाईक शॉक, क्या हो गया, उसका इतना बड़ा पचका हो गया ना उसके ग्रुप के सामने, पूरे लाइक क्या है करके। उन्होंने कहा कि जी मैं पंडित हूँ और मैं मथुरा में जो मंदिर है वो मेरा है। ठीक है, आई वाज लाइक ओके फाइन सर। तो क्या लोगे? उन्होंने सैंडविच लिया, उन्होंने सैंडविच लेके खुद भी खाया, मेरी क्रू को भी ऑफ़र किया। सो माई क्रू डिनाइड टू टेक द सैंडविच। समटाइम्स वी गेट सम पैसेंजर्स, कभी कभी ऐसे पैसेंजर्स मिल जाते हैं जो ऐसे होते हैं, बट इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आई मीन वी हैव अ गुड फन ऑन बोर्ड। तो मैंने कहा सर आप करते क्या हो, मैंने उनसे पूछा आप करते क्या हो, तो उन्होंने कहा कि मैं पंडित हूँ बेटा, मथुरा में जो मंदिर है वहाँ पे वो पंडित है, वो उनका मंदिर है, ऐसे उन्होंने कहा। एंड देन फिर बाद में मैंने कहा कि ठीक है पंडित जी मेरे बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने मुझे बस कुछ चीज़ें कह दी हाथ देख के, एंड आई वाज लाइक ओह रियली। बट देन ट्रस्ट मी, ऐसे भी पैसेंजर्स होते हैं जो जाते जाते नंबर भी दे के जाते। एंड ठीक है, so I was like okay sir, I'll see you later. But then this kind of interaction sometimes happen when we are on duty. टेकिंग ए पिक्चर ऑफ ए कॉकपिट, जो कि हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, तो उसने मेरे को बहुत फोर्स किया उसके लिए। तो फिर जैसे कि हम लोग हैदराबाद में लैंड किए, वो फिर उसके बाद फिर से मेरे पास आया, पिक्चर लेने की बात कर रहा था, तो मैंने तब भी मना कर दिया। फिर हम लोग सब हो गया एंड देन ही बोर्डेड द कोच एंड वो चला गया। फिर हम लोग भी जैसे बाहर आए, वो अराइवल्स में फिर हमें मिला, तो वहाँ पे भी पिक्चर लेने की बात कर रहा था। तो मैंने उसको बोला, मेरे साथ में उस टाइम पे मेरे जो सीनियर थे वो एक्सपैक्ट थे, मतलब वो फॉरेनर थे एंड ही वाज फ्रॉम अफ्रीका। तो मैंने बोला कि अच्छा भाई मेरे साथ लेने से तो अच्छा है वो और भी ज़्यादा सीनियर है, उनके साथ ले ले। तो वो बंदा सीधा गया उनके पास, तो उनसे बिना परमिशन लिए ही उसने फ़ोटो ले लिया, और हमारे कप्तान साहब ने भी तो उनको उससे कुछ पूछे बगैर उन्होंने भी फ़ोटो के लिए पोस्ट किया, वो फ़ोटो लिया और चला गया। बाद में मेरे को कप्तान पूछते हैं कि क्या था ये, तो मैंने बोला सर वो पिक्चर के लिए पहले से मेरे को बहुत पहले से इंसिस्ट कर रहा था, तो मैंने बोला कि उनसे एक बार पूछ लेना, पूछ के फ़ोटो ले लेना। तो वो बोलता था, वो फिर वो गया फ़ोटो ले लिया। तो उसमें ऐसे हुआ कि उन्होंने बोला कि यस मैन एटलीस्ट ही शुड हैव आस्क्ड मी, लेने से पहले मेरे को पूछना तो चाहिए था क्या है करके, वो एक वो था। Anyways guys, this was all it, and be safe, stay at home. हमें जितना अपने ब्रेकअप से प्रॉब्लम नहीं होती ना, हम जितना स्ट्रेस्ड अपने ब्रेकअप से नहीं होते ना, उतनी टेंशन तो हमें तब होती है जब हम पुल आउट होते हैं लास्ट मोमेंट।